नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एक चैनल में एक बार फिर से। तो अपने आज जुड़े हैं कि किस अभी फरवरी का सीज़न फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट सीज़न में क्या लगाएँ, कौन सी फसल लगाएँ जिसमें अपने को अच्छा बेनिफिट हो जाए और कम कॉस्ट में अपने को फ़ायदा हो जाए, उसमें क्या-क्या मैनेजमेंट करें, इन सभी चीज़ों पे अपने आज चर्चा करने वाले हैं। तो अभी फरवरी के अंदर वेजिटेबल जो है, सब्जियों की खेती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो वेजिटेबल के अंदर आप मिर्च है, शिमला मिर्च है या फिर भिंडी है, तोरई है, इन सब की खेती कर सकते हो। तो अगर आप मिर्च, शिमला मिर्च, तुरई इन सब की अगर आप खेती करना चाहते हो, तो अपने को करना क्या-क्या है, क्या मैनेजमेंट करना है और उसमें क्या है, अपने को क्या देना है, क्या नहीं देना है ताकि अपने को आगे दिक्कतें ना आए, इन चीज़ों पे अपने चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो अपनी चर्चा करते हैं कि अगर आप इन सब की खेती करना चाहते हो, तो अपने को मैनेजमेंट क्या लेके चलना है। अगर आप वेजिटेबल की खेती करना चाहते हो, तो अपने को मैनेजमेंट में क्या लेके चलना है। मैनेजमेंट में आपको ये करना है, सबसे पहले आप नीचे ज़मीन जब तैयार कर रहे हो, तो आप नीचे से कार्बेंडाजिम 50%, जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है बाविस्टिन के नाम से, कार्बेंडाजिम 50% आप नीचे से डलवाइए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज रखिए और नीचे से मिट्टी वगैरह में मिला के नीचे से छिड़काव से डलवाइए। इससे क्या होगा, कार्बेंडाजिम 50% होता है, ये एक फंगीसाइड होता है। तो ये करेगा क्या, ये ज़मीन के अंदर आपका जो भी फंगस है जिसके कारण आपकी फसल में काली जड़, जड़ गलन जैसी समस्याएं आ रही है, उनको कंट्रोल करेगा। इसके अतिरिक्त किसी किसान भाइयों के जैसे नीचे लट वगैरह की समस्या हो, दीमक की समस्या हो, सफ़ेद लट हो, तो उसके लिए आप एक टारा थायोमेथोक्सम 25% का भी यूज कर सकते हो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अतिरिक्त अभी अपने बेसल डोज में अगर लेके चलें कि स्टार्टिंग में नीचे बेसल डोज में क्या दें, किस तरह से दें, तो बेसल डोज में आप एक बैग 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप एसएसपी डलवा दीजिए। जिंक कोटेड एसएसपी आती है, आप उसका यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगी। और इसके साथ में आप 12 से 15 किलो यूरिया यूरिया जो अपनी है वो मिक्स करवा सकते हो। और अगर माइक्रो फूड है आप दे रहे हो, माइक्रोराइजा, माइक्रो फूड, ये सब चीज़ें देनी है, तो ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति करवाने के लिए आप भूमि रक्षक का यूज कीजिए। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, माइक्रोराइजा मिलेगा, ट्राइकोडर्मा से उपचारित है ये, और इसके अतिरिक्त इसमें 6 एलिमेंट है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट खाद रहेगी जिसके अंदर सारे पोषक तत्व आपको एक साथ मिल जाएंगे। अभी आप अगर सब्जियां लगा रहे हो, तो सब्जियों की, जिन किसान भाइयों ने अभी क्या है कि पौध तैयार कर रखी है वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पौध तैयार नहीं की है वो अभी फरवरी में किस तरह से लगाएं, तो उसके लिए सर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको पौध तैयार की भी आपके घर पे पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी रहेगी, तो आपको पौध भी मिल जाएगी और उसको आप लगा भी सकते हो। इसके अतिरिक्त जो किसान भाई कभी सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, जिन्होंने नहीं की है, वो किसान भाई सब्जियों की खेती जिन्होंने नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने की नहीं है, तो वो कर क्या सकते हैं, वो ये कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई सब्जी की खेती नहीं की और प्लांट भी उनके पास खाली नहीं है, तो वो किसान भाई पौध मंगवाइए। पौध मंगवाने के बाद आप उन पौध को अपने घर पे रखिए। घर पे कोई कमरा वगैरह रूम है उसके अंदर आप इनको रख लीजिए, छाँव में रख लीजिए, खुले वातावरण में, कोई दिक्कत नहीं है। और छाँव में खुले वातावरण में आप अगर इनको रख के उसके बाद में आप, जैसे ही आपकी, जिन किसान भाइयों की सरसों थोड़े टाइम पहले बीजी की है, अगेती सरसों बोल सकते हो आप, अगेती सरसों है किसी के, तो वो सरसों की कटाई जैसे ही हो, तुरंत बाद आप वो पौधा है वो खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। और खेत में ट्रांसप्लांट करके अगली फसल आप अप्रैल मई में अगर बुआई कर रहे हो, जैसे कॉटन वगैरह की है, अप्रैल मई में बुआई होती है, तो उससे पहले बीच में एक क्रॉप लेके और आप अपना जो खर्चा है अगली फसल का वो निकाल सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगली फसल का खर्चा निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से आप अगली फसल का भी खर्चा निकल निकल जाएगा और एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाएगा आपका। और अगर आपको किसी भी प्रकार की और जैसे पौध वगैरह की आवश्यकता हो या किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो।